बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो आप ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे स्पार्क साइंस एंड यूनिट नंबर 8 डेट टाइटल इज़ अर्थ वेदर्स एंड क्लाइमेट। ज़मीन के ऊपर हमने मौसम के बारे में बात करनी है और आबो हवा के बारे में बात करनी है। आबो हवा और जो मौसम है दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली लोग वेदर्स एंड क्लाइमेट को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, लेकिन वेदर एंड क्लाइमेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके अंदर जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वेदर हम जो है वो किसी भी मौसम को बोल देते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ लंबे अरसे तक चलता है, उसका ड्यूरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब वेदर्स में हम लोग क्या लिखते हैं कि सीज़न नेम्स हमारे आ जाते हैं, जैसे ऑटमन है, स्प्रिंग है, विंटर है और समर है, ठीक है। और लेकिन क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट आपका टेम्परेरी पीरियड है, ठीक है। दिन के किसी हिस्से में जो है वो बारिश हो सकती है, बादल आ सकते हैं, टेम्परेचर जो है वो सनलाइट की वजह से ज़्यादा हो सकता है, आपका टेम्परेचर दर्जा हरारत नॉर्मल भी रह सकता है, गर्मी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है। जैसे इन दिनों से जो है वो हम लोग समर्स का एंड हो रहा है और विंटर स्टार्ट होने वाला, मिड का जो है वो अभी सेशन चल रहा है, तो रात के टाइम जो है वो हल्की हल्की सर्दी लगती है, डे टाइम में गर्मी लगती है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लाइमेट। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम लोग उर्दू में नमी बोलते हैं कि नमी हमारे पास क्या होती है। अगर हम लोग जो है वो अपने चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, इसमें तो ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या आता है कि हवा के अंदर जो पानी का लेवल होता है, पानी के बुखारात की अमाउंट, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी। हम इसकी डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। द ह्यूमिडिटी विल बी हाई इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। कि अगर तो पानी के बुखारात का लेवल हवा के अंदर ज़्यादा है तो फिर जो नमी है वो ज़्यादा भी हो सकती है, और जो ज़्यादा नमी होने की वजह से जो आपका बाहर वाला एरिया वो ज़्यादा गीला हो सकता है। रात को हम लोग सोएं तो सुबह टाइम जो जैसे शबनम जिसे हम बोलते हैं, वैसे वो क्या होता है कि सारा का सारा पानी जो है वो पत्तों के ऊपर गिरा होता है, घास के इर्द गिर्द आया होता है। उन चीज़ों में भी फ़र्क है, ठीक है, कि जो है वो आपके पास ड्यू क्या है और गुटेशन क्या है, लेकिन वो अलग स्टोरी है साइंस के टर्म में। तो ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या आएगा कि हवा के अंदर जो पानी के बुखारात की लेवल है वो कम है कि ज़्यादा है, कितनी अमाउंट है उसकी। अगर ज़्यादा जो है वो लेवल होगा तो ह्यूमिडिटी हाई होगी, और अगर कम लेवल होगा तो ह्यूमिडिटी लो होगी। और जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी बाहर वाला एरिया भी हमें उतना ही गीला फील होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर लगाई है लीव के जो है वो इर्द के सारा ऊपर लीव के ऊपर पानी गिरा हुआ है, ये सारे के सारे ड्रॉपलेट किसको शो कर रहे हैं, नमी को, कि हवा के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा है। अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ विंड वेन। हम लोग विंड वेन को वेदर वेन भी बोलते हैं, और इसमें जो है वो हम लोगों ने क्या करना होता है, ये इंस्ट्रूमेंट आला है जिसने फाइंड आउट करके देना हमें होता है हमें हवा के अंदर जो है वो डायरेक्शन का लेवल, कि हवा किस सिमत को चलेगी, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये। और इसको हम लोग बिल्डिंग्स के ऊपर वाले एरिया पे रख देते हैं, ठीक है, मतलब टॉप पे इसको रखना होता है ताकि जहाँ पे हवा का लेवल ये एक्यूरेट फाइंड कर सके। अगर आप इसे नीचे रखेंगे और बिल्डिंग्स आपकी हाई होंगी तो फिर ये आपको मेजरमेंट ठीक नहीं देगा। इसके डिफरेंट एग्जांपल है, हम लोगों ने रोस्टेड एग्जांपल की है, ये आप लोगों ने डिफरेंट जो है वो मूवीज़ में भी देखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो है वो मोस्टली लोगों ने देखा हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने अपने कॉलेज के ऊपर, स्कूल के ऊपर ये पिक्चर उनकी बनी नज़र आती है कि मुर्गे को हम लोग कोक बोलते हैं ना, तो रोस्ट, ठीक है, वहीं से हम लोगों ने इसको क्या पढ़ दिया, रोस्टर। अब यहाँ पे जो है वो इसकी डायरेक्शन शो की हुई है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। सो द डिफाइन क्या होगी, विंड वेन आर द वेदर वेन इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। और फॉर्मेशन इसकी क्या होगी कि कैसे हम लोग फंक्शन, सॉरी, इसका क्या होगा कि हम लोगों ने कैसे इसको करना है। इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स आर हाई प्लेसेस सो डैट इट कैन बेनिफिट फ्रॉम विंड करंट्स विल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, कि मतलब किसी भी रुकावट के बगैर ये जो है वो हमें हवा का लेवल एक्यूरेट बता सके। एग्जांपल हमने इसकी क्या इंक्लूड किया है, रोस्टर। आगे जी हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज़ क्लाइमेट चेंज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब हम लोग जो है वो अपनी अर्थ को डिवाइड करते हैं पार्ट में कि इक्वेटर्स एंड पोल है, और पोल की तरफ आपका मौसम जो है वो क्या होता है, ठंडा होता है, और इक्वेटर पे आपका मौसम जो है वो क्या होता है, गर्म होता है।
अब इसके क्या रीज़न है, क्योंकि इक्वेटर वो हमारा जो है वो कौन सा एरिया होता है, मिड वाला एरिया होता है। और पोर कौन से रीजन होते हैं, जो साइड्स पे आ रहे हैं। जैसे हम लोग अंडे की मिसाल ले लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, लाइक एन एग है। तो मतलब जो एग का मिड वाला पोर्शन होगा वो हमारे पास क्या है, इक्वेटर। और जो उसके मतलब दोनों पैसिफिक साइड्स हैं, कॉर्नर है उसके, वो हमारे पास क्या है, पोल है। तो ज़मीन के ऊपर जब रेज़ पड़ती हैं सूरज की, ठीक है, सन की रेज़ पड़ती हैं, तो ज़्यादा जो है वो रेज़ किसके ऊपर पड़ी होंगी, इक्वेटर के ऊपर। और जो साइड पे पोल होंगे उनके ऊपर जो है वो कम बढ़ेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली सन रेज़ फेस करने की वजह से इक्वेटर की तरफ जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और पोल की तरफ क्या होगा, लो होगा। इसलिए इक्वेटर पे गर्मी होगी और पोल की तरफ मौसम क्या होगा, सर्द होगा। लैटीट्यूड इज़ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ लोकेशन फ्रॉम द इक्वेटर। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बात की है कि हमारे पास लैटीट्यूड क्या होता है, एक होता है आल्टीट्यूड और एक होता है लैटीट्यूड। आल्टीट्यूड हम बोलते हैं किसी भी बुलंदी को, बुलंदी की तरफ जाने को, जैसे पहाड़ी एरिया, ये डिस्टेंस ज़मीन का नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और लैटीट्यूड क्या होता है कि ज़मीन जो है वो अपने इक्वेटर से जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, या पोल से जो है वो कितने डिस्टेंस पे आ रही है, मतलब सेंटर जो है वो हम सपोज कर लें इसको। Sun rays hit the earth directly at the equator, so the sun energy is more intense at the equator. Intense का मतलब क्या है, ज़्यादा शिद्दत से पड़ेगी। As we move further away from the equator, the angle decrease, so the sun rays are more indirect. जैसे जैसे जो है वो हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर ज़मीन का कम होता जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई इज़ द एयर वेरी कोल्ड इन द पोलर जोन। कि पोलर जोन में जो है वो एयर, हवा इतनी ठंडी क्यों होती है। ये मतलब उसी से मिलती जुलती बात आ गई है कि एक तो जो है वो पहले उस एरिया में सूरज की रेस बहुत कम पड़ रही हैं। मतलब ऐसे एरिया भी, कंट्रीज़ भी है ना जहाँ पे जो है वो सूरज के किरण तक नहीं निकलता, मतलब रात ही रहती है। क्यों, क्योंकि जो है वो ज़मीन कंटिन्यूसली मूवमेंट अपनी शो कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो इतनी इक्वेटर से परे हट जाती है कि उसके ऊपर जो है वो सन रेज फॉल नहीं करती। क्या है, द एयर इज़ वेरी कोल्ड इन द पोलर जोन, द पोलर रीजन्स आर द कॉन्स्टेंटली कोल्डर दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ द बेसिकली बिकॉज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन डेट वार्म्स द अर्थ स्ट्राइक ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब होता है तिरछा एंगल, तिरछेपन से जो है वो पड़ रही हैं रादर देन वर्टिकली। जो मतलब हमारे पास जो है वो डायरेक्ट लाइन आ रही है, पैरेलल जिसे बोलते हैं। दो ही एक्सेस हमारे पास होते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल पे हमारे पास एक्स होता है और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास वाई होता है। तो इसलिए हम लोग जो है वो इस चीज़ को शो करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी पड़े होती हैं, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल हम किसको बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल। In consequence, they receive only 40% of the incident radiation of the sun. The equator region receive more rays than the polar region. और इसलिए ऊपर वाला एक मिलता जुलता आंसर है कि जो है वो इक्वेटर के ऊपर लाइट ज़्यादा फॉल कर रही होती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। और पोलर की तरफ जो है वो लाइट कम फॉल करती है, रेज कम फॉल करती हैं और तिरछे एंगल से फॉल कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो आपकी हवा है वो क्या होती है, सर्द होती है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेल एंड स्नो। ठीक है, देखने में तो हम कहेंगे कि हेल भी सेम और स्नो भी। हम जो है बोलेंगे हेल को उर्दू में ओले बोलेंगे और स्नो को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्फ़बारी बोलेंगे। तो लेकिन इन दोनों में जो है वो माइनर सा डिफरेंस है। डिफरेंस इनका क्या है कि जो अब पिक्चर्स में भी आपको शो हो रहा होगा कि हेल जो है वो थोड़े बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। और जो स्नो है वो लाइक रूइंग की तरह जो है बर्फ़बारी होती है। और हेल आपके मतलब मोस्टली जब बारिश ज़्यादा होती है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा ठंडा नीचे गिर जाता है, तो फिर मोटे मोटे जो है वो ज़मीन की तरफ गिरते हैं बारिश के साथ। हेल इज़ अ फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ़बारी की ही एक किस्म है, इसमें कोई नहीं है। और इसका साइज़ क्या होता है, उससे स्नो की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है। और ये मतलब सर्कुलर गोल गोल हमें नज़र आते हैं। कह रहा है कि ये हमें तब नज़र आएंगे जब हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो है वो बहुत ही वर्स्ट हो गई है, फिर तूफ़ान वगैरह आएंगे। मैंने पहले बात की है कि बारिश जब होती है तो बारिश के साथ ये नीचे आते हैं, गिरते हैं। ये भी बादलों से बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा जितनी भी बारिश है आपकी वो सिर्फ और सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से हो रही है। तो ये किससे बनते हैं, क्लाउड से बनते हैं। दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लाइक 6 साइडेड, मतलब इसके जो है वो त्रिकोण आपके पास अगर आप लोग देखेंगे तो ये इसके 6 कॉर्नर बनेंगे, जो है हाथ में पकड़ के सीधा, फिर उसके सामने, फिर जो है वो 2 दूसरे वाले। और इसी तरह आप दूसरी साइड को घुमा के चेक करेंगे तो ये आपके पास 6 साइड बनेंगे।
आगे हम स्नो का देख लेते हैं। स्नो इज अ नॉर्मल आइस ग्लोब दैट हैव एन एवरेज स्मॉल साइज एंड इट डज़ नॉट हार्म एनीवन। वो हेल अगर लगे हैं ना, मतलब बारिश ज़्यादा स्पीड से हो, तो हेल क्या होता है कि बंदे को हर्ट कर सकते हैं, बंदे को जो है वो हिट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं बॉडी को अगर ज़्यादा स्पीड से पड़े। लेकिन अगर हम स्नो की बात करें तो मैंने पहले बोला है कि रुई की तरह होती है, लाइट लाइट सी। तो ये लोग इंजॉय करते हैं जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में। स्नो इज़ नॉर्मल आइस ग्लोब डेट हैव एन एवरेज स्मॉल साइज एंड इट डज़ नॉट हार्म एनीवन। किसी को भी नुकसान नहीं देगी। इट अकर्स व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ये कब होगी कि जब किसी इलाके का जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा ही नीचे चला जाए, जैसे माइनस की रेंज में चला जाए। लास्ट टाइम जो है वो अभी मरी में हुआ था ना सीन, जब बर्फ़बारी का लेवल जो है वो इतना इंक्रीज़ कर गया कि लोगों की डेथ होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ था कि मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो इतना डाउन हो गया था कि बर्फ़ के अंबार लग गए थे। ऐसे ही जब टेम्परेचर आपका माइनस में चला जाता है तो फिर बर्फ़बारी होती है। लेकिन जो हेल है वो तब होंगे कि मतलब ज़्यादा बारिश आ रही है, ज़्यादा तूफ़ान है, आंधी तेज़ चल रही है और उसके बाद ज़्यादा तूफ़ान आया है तो उसके साथ आएंगे। अब इसकी फॉर्मेशन भी किससे हो रही है? क्लाउड से फॉर्मेशन हो रही है। दे हैव स्फेरिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद अ थिक लेयर ऑफ अ स्नो। और इसके भी जो है वो स्फेरिकल गोल सी शक्ल होती है, लेकिन इसका जो है वो साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अच्छे से समझिए और उसके बाद अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें।